एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीतू बुटीक फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने जो ब्लेजर की कटिंग सीखी थी फुल डिटेल वीडियो, तो उसमें काफ़ी कमेंट आए हैं। काफ़ी व्यूवर ने कमेंट किया कि मैम हमें टैलेंटेड ऋतु मैम के अकॉर्डिंग ही कुर्ती की कटिंग सिखाइए, सिंपल कुर्ती की। तो आज की वीडियो में हम कुर्ती के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हम सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ हम सीखेंगे कि हम आर्म होल को दो तरीके से कैसे ले सकते हैं कि जब हमें डार्ट डालनी हो तब कैसे लेना है, अगर हमें डार्ट स्किप करनी हो तब हमें आर्म होल कैसे लेना है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये सारे फॉर्मूलेज ले रखे हैं, ये बिल्कुल मैम के अकॉर्डिंग ही है। किस तरीके से हमें साइड टक्स लेना है, कुर्ती में नेक के अकॉर्डिंग लूजिंग कैसे डालनी है, आर्म होल डीप नेक पैक नेक में कैसे लेना है, और शोल्डर हमें साइज के अकॉर्डिंग कैसे निकालना होता है। तो ये सभी चार्ट हम इसमें यूज करेंगे। साइड में आप यहाँ पे मेजरमेंट देख सकते हो, मैंने एक स्टैंडर्ड साइज ही उठाया है। साइज आपका चाहे कोई भी रहेगा, मेथड फॉर्मूले सेम आपको अप्लाई करना है, तो आप इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम ये फॉर्मूले लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ हम सिंपल कुर्ती की कटिंग सीख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रेंड्स यहाँ हमारा शोल्डर। सबसे पहला पॉइंट होता है हमें शोल्डर लेना होता है। शोल्डर लेने से पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। जो भी अनइक्वल फैब्रिक होता है वो हमारा निकल जाता है। शोल्डर है यहाँ पे 14.5। पहले हमें टोटल शोल्डर का हाफ करना है। टोटल शोल्डर का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7.25। हर किसी साइज में आपका शोल्डर 15 हो, 16 हो, 17 हो, जितना भी आपका शोल्डर है उसका पहले आपको हाफ करना है। इसके बाद आपको नेक देखना है। फ्रंट का नेक यहाँ मेरा है 6.5 का 6.5 इंच का नेक है। बैक का नेक देखिए तो यहाँ हमारा 8 इंच है। 8 इंच बैक का नेक है, फ्रंट का नेक 6.5 है। देखो जब हम फ्रंट का नेक बनाते हैं 4 इंच से जो भी नीचे रहेगा वो छोटे नेक में आता है, लेकिन 4 इंच से अगर हम फ्रंट के नेक को भी देखें तो वो एक तरह से डीप नेक में जा रहा है। और बैक का नेक हमारा 5 इंच से नीचे नीचे डीप में ही होने लगता है। तो दोनों नेक को आपको कंपेयर करके देखना है कि दोनों नेक हमारे शॉर्ट प्लस डीप है या दोनों डीप में जा रहे हैं या पैक में है। तो आपको नेक को कंपेयर करना है। अगर आप यहाँ पे बैक और फ्रंट का इसमें डिफरेंस भी देखोगे तो आपको डिफरेंस भी इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपका शोल्डर माइनस भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो इसमें से जब हम माइनस करेंगे मिलेगा 1.5 इंच। यहाँ हमें मिला है 1.5 इंच। अब हम इसको पूरा नहीं लेंगे। अगर हमारा नेक यहाँ पे 9 इंच 10 इंच इस तरीके से होता तो वहां हमें पूरा लेना होता, क्योंकि शोल्डर ड्रॉप होने के केसेस होते हैं। इससे आपको आइडिया मिल गया है कि हमारा फ्रंट और बैक को देखते हुए 1.5 इंच तक हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस होगा ही, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूले से भी मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो ये हमने एक फॉर्मूला उठाया, ये बिल्कुल मैम के डिक्टो सेम ही मैच करता है, बट इसको मैंने थोड़ा इजी कर दिया है। देखो इसमें दो शोल्डर मैंने ले रखे हैं, 14, 15, 16 से ऊपर जो भी हमारे शोल्डर होते हैं। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर 14.5 है, तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक डीप देखना है। हम फ्रंट की मार्किंग कर रहे हैं तो फ्रंट का देखेंगे हम। फ्रंट हमारा यहाँ पे कितना है 6.5। 6.5 में से हमें माइनस करना है 2 इंच। ये 2 इंच आपको हर किसी साइज के लिए कंपलसरी है। नेक की डीप आप फ्रंट के लिए लोगे, बैक के लिए लोगे। माइनस करेंगे 2 इंच तो हमें यहाँ पे मिलेगा 4.5। अब 4.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, तो यहाँ आ गया हमारा 1.12। 1.12 कितना होता है 1 इंच में एक लाइन ज्यादा, तो इतना हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो देखो हमारा 1.5 इंच हमने यार नेक से भी पता किया था, हमारा 1.5 इंच से ज्यादा है, माइनस नहीं होगा। फॉर्मूला लगाया है तो हमारा 1 इंच से एक लाइन ज्यादा पे ये कम हो गया। तो ये हमारा अब यहाँ पे पूरा शोल्डर हमें मिल गया है 6 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स शोल्डर। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ से डाउन। जब भी हम यहाँ पे बिल्कुल पैक नेक बनाते हैं तब हम अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग डाउन करते हैं। जितना भी शोल्डर होता है उसका हम 12 से डिवाइड देते हैं। फ्रंट को जितना डाउन कर रहे हैं उतना ही हमें बैक को उठाना होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हमारा शॉर्ट नेक है तो वो भी एक तरह से बैक में ही आ रहा है फ्रेंड, तो सेम यही केस हम उसमें भी अप्लाई करते हैं। लेकिन वहां जहां बात हो डीप नेक की, कि बैक का नेक काफी ज्यादा डीप है और शोल्डर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है 1/2 इंच से 1.25 इंच हमें सीधा माइनस करना होता है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर किसी के शोल्डर कम ड्रॉप हो रहे हैं तो वहां आप 1/2 इंच यहाँ से डाउन करोगे। अगर किसी के शोल्डर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं तो यहाँ से आप 1.25 इंच या 1 इंच तक सीधा आप डाउन कर दोगे। तो यहाँ से हम करेंगे 1/2 इंच तक डाउन, शोल्डर और स्टैंडर्ड साइज को देखते हुए जिसको डाउन किया है। ओके, अब 1/2 इंच फ्रंट को हम डाउन कर रहे हैं तो यहाँ हमारा आर्म होल पे भी फर्क पड़ेगा। आर्म होल हमें पूरा ही चेक करना होता है फ्रंट और बैक को देखते हुए। तो जितना हम फ्रंट को डाउन कर रहे हैं इतना ही हम बैक को 1/2 इंच उठा के कट कर लेंगे। जैसे हम बैक नेक में करते हैं सेम इसमें भी हम करेंगे। ये आप कर सकते हो अगर आपकी कुर्ती में नीड लग रही है कि हमारी जो ऊपर शोल्डर
होता है या साइज का अकॉर्डिंग जो नेक होता है वो ऊपर की साइड चढ़ रहा है, तो आप ये चीज को करोगे कि बैक को उठाओगे, फ्रंट को आप डाउन करोगे। अगर ऐसा आपके पास केसेस नहीं है तो आप सिर्फ बस फ्रंट को और बैक को सेम तरीके से डाउन कर दोगे, इस तरीके से। ओके, तो ये दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान में रखते हुए तभी आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ हाफ इंच हो गया। अब आती है नेक विथ। नेक विथ आप सिंपल सा सिर्फ एक फॉर्मूला लीजिए जब भी आपका डीप नेक हो। फॉर्मूला क्या है, जितना भी आपका शोल्डर है, जितना भी आपका शोल्डर है उसको आपको 5 से डिवाइड दे देना। बस सिंपल एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है। जब आपका नेक डीप रहेगा तो आपको यहाँ पे नेक की विथ मिलेगी। तो यहाँ हमारा शोल्डर है 14.5, डिवाइड देंगे 5 से तो हमें मिलेगा 2.9। सिर्फ आपको इतना ही करना है नेक विथ निकालने के लिए। तो यहाँ हमने मार्क किया है 2.5। पैक नेक होता तो यहाँ हमारा जितना भी चेस्ट होती है उसका 12वां हिस्सा निकालना होता है, या जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका 5वां भाग निकालना होता है। लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं और फॉर्मूले नहीं बता रही हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे जितना भी आपका शोल्डर है फ्रेंड्स, उसको आपको यहाँ से 5 से डिवाइड देके आपको नेक की विथ मिलेगी। इन दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से क्रॉस में मिलाना है। शोल्डर का पूरा कंप्लीट पता चल गया किस तरीके से हमें शोल्डर लेना है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ, अगर देखो जो हमने ट्रिक यूज की है, मैंने काफी वीडियोस में आपको बताई है स्केल वाली ट्रिक। अगर आप इस तरीके से इसको मार्क करोगे, यहाँ इस तरीके से करोगे तो इसमें आपके 2-3 पॉइंट क्लियर होते हैं। एक तो आपको फ्रंट क्रॉस लेने की नीड नहीं होती है, एक आपकी जो डार्ट होती है वो आप माइनस भी नहीं करोगे तो भी आपकी कोई क्रीज नहीं बनेगी, क्योंकि आर्म होल एकदम फ्रंट से बराबर में बनता है। तीसरा क्या है कि जहां हमारी डार्ट ज्यादा माइनस होती है वहां इसमें हमारी डार्ट कम माइनस हो पाती है। ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने आर्म होल पे। शोल्डर हो गया, आर्म होल की हम लेंथ कैसे पता करें, तो इसका आता है हमारा सेकंड फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला है हमारा, इसमें हमें साइज देखना है। हमारा साइज है यहाँ पे 35 का, 35 का साइज है, 35 है। अब इसमें डीप नेक है, पैक नेक है। पैक नेक बना रहे हो तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डीप नेक बना रहे हो तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये हमारा डीप नेक ही है। तो चेस्ट 35 डिवाइडेड बाय 6 हमें मिला है यहाँ पे 5.83, प्लस करेंगे उसमें हम प्लस करना है हमें 0.5 मतलब हाफ इंच, तो यहाँ हमें मिला है 6.33। इतना ही आता है हमारा स्टैंडर्ड साइज में, 6 इंच 6.5 6.33 इस तरीके। तो ये फॉर्मूला भी आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल सेम है, मैम के अकॉर्डिंग है। आर्म होल किसी भी साइज का आप कितना भी बना लो, डीप नेक पैक नेक आपको बराबर में मिलेगा। तो यहाँ हमें आर्म होल मिल गया है 6.33। 6.33 पे हम मार्क करेंगे। ये लाइन को भी हम यहाँ से एकदम सीधा करेंगे। शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे जो हमने डाउन पॉइंट लगाया है। शोल्डर से वेस्ट की मार्किंग करेंगे 14.5, शोल्डर से हिप की मार्किंग करेंगे 20 इंच। मैं हिप तक की ही मार्किंग बता रही हूँ, इसके नीचे फिर हमें स्ट्रेट में ही कुर्ती कटिंग करनी होती है। सारा खेल हमारा कुर्ती का ऊपर से ही होता है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी हो गई हिप लाइन। अब फ्रेंड्स अब आते हैं हम यहाँ पे चेस्ट, जिसमें हमें लूजिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और मेरे व्यूवर को भी बहुत परेशानी होती है। वो अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में अलग अलग लूजिंग करते हैं, तो यहाँ उनका दिक्कतें बन रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फुल बस्ट देखनी है। आपकी फुल चेस्ट जितनी भी है बॉडी पे आपने मेजरमेंट लिया है, कोई लूजिंग वगैरह नहीं है। यहाँ मेरी जैसे फुल बस्ट है 35 की और अपर चेस्ट देखे तो सिर्फ 34 है। 1 इंच का ही डिफरेंस है, बट ये 1 इंच डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। देखो पहले हमारी ये फुल बस्ट है, फुल बस्ट 35 है, बॉडी पे हमने बिल्कुल लूजिंग नहीं ली है, 35 है। अब इसमें हम नेक के अकॉर्डिंग पता करेंगे हमें इसमें लूजिंग कितनी डालनी है। तो इसके लिए आता है हमारा तीसरा चार्ट, ये वाला। इसमें ब्लाउज नहीं देख रहे हैं, हम कुर्ती सीख रहे हैं। ब्लाउज का मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। कुर्ती का हम देख रहे हैं साइज के अकॉर्डिंग लूजिंग कैसे डाले। 35 की चेस्ट है, 35 की चेस्ट है। इस चेस्ट का हमें पता है, लेकिन हमें नेक भी पता होना चाहिए। नेक की लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए फ्रंट का आपको फ्रंट के अकॉर्डिंग लूजिंग लेनी होगी, बैक की आपको बैक के लिए लूजिंग होगी। अगर आप सेम लूजिंग ले लोगे तो वहां फिर आपकी कुर्ती में फिटिंग बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि बैक का नेक डीप होने के कारण उसमें लूजिंग नहीं लेनी होती है। फ्रंट में नेक के अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं लूजिंग लेनी होती है, तो इस वजह से हमें अलग अलग मार्किंग करनी होती है, फ्रंट की अलग बैक की अलग। तो देखिए यहाँ हमारा फ्रंट का नेक है 6.5, तो सेकेंड लाइन में आ रहा है कितनी लूजिंग आएगी हमारी फ्रंट में 3 इंच की। तो 35 में हम प्लस करेंगे 3 इंच, हमारा हो गया ये 38। अब हम ये 38 को सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स 4 से, तो हमें कितना मिला 9.5। अभी मैंने यहाँ पे अपर चेस्ट नहीं ली है, सिर्फ हमने फुल बस्ट से निकाला है 9.5। तो ये चार्ट भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं ये चारों चार्टों को पोस्ट भी कर दूंगी। तो यहाँ से हमारी कितनी आई है चेस्ट 9.5 पे मार्क किया। अब फ्रेंड्स ये गैप जो आप देख पा रहे हो ये आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा। अब इसमें आप पता कैसे कर पाओगे कि फ्रंट की
आर्म होल की शेप कहाँ से आएगी, बैक की कहाँ से आएगी। तो उसके लिए दो तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो जितना भी आपका शोल्डर है पूरा उतनी ही मार्किंग आपको यहाँ करनी है, ये चेस्ट लाइन पे ये मार्किंग आई। एक फॉर्मूला, तो एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स, जितना शोल्डर है उतनी मार्किंग कीजिए। एक दूसरा है, जितना भी आपका फ्रंट क्रॉस आया है, ये फ्रंट की जो मार्किंग है और जितनी आपकी फिटिंग की मार्किंग आई है, इन दोनों का आपको यहाँ से सेंटर मार्क करना है। सेंटर भी आप देखोगे वही आपका सेंटर भी आएगा जो आपका फुल शोल्डर है। तो आपको पता चला, यहाँ से हमारी बैक की कटिंग जाएगी और यहाँ से हमारी फ्रंट की कटिंग जाएगी। अब हम आर्म होल को शेप बना लेते हैं। तो यहाँ से हम अपने जो भी हमारी आर्म होल लाइन है इसका सेंटर मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ हम बैक की राउंड शेप देंगे इस तरीके से। अभी मैं आपको आर्म होल भी चेक करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ ये मैं सिर्फ अभी फ्रंट ले रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, और बैक का अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये लाइन को इस तरीके से मिलाना है। ये जो लाइन होती है, ये लाइन को हमें यहाँ मिला देना है जो हमारा फाइनल शोल्डर निकल के आया था माइनस करने पर, और यहाँ से आपको इस तरीके से अपने आर्म होल को ड्रॉ करना है। ये दोनों पॉइंट आपके मैच होने चाहिए इस तरीके से। तो ये बैक की कटिंग हो गई, ये हमारी फ्रंट की हो गई। इस तरीके से हमें आर्म होल की शेप देनी होती है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करें अपना आर्म होल, हमारा स्टैंडर्ड साइज में आर्म होल है 16 इंच का, ये हमें 16 इंच ही रखना है। तो किस तरीके से हमें ये 16 इंच को रखना है, तो देखो हाफ इंच हम अंदर की साइड मार्किंग करते हैं जब हमारा डीप नेक होता है, बैक नेक होता है तो बिल्कुल हम ये मार्किंग से ही चेक करते हैं। तो यहाँ से हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पे अभी 10 इंच, काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो इसको हम कैसे कवर करेंगे, डाट के। तो जो हमारा ये आर्म होल आ रहा है 10 इंच, इसको हम कवर कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसमें है डाट डालेंगे, दूसरा क्या है, अगर आपको यहाँ डाट नहीं डालनी है तो दूसरा क्या है, फिर यहाँ आप अपर चेस्ट लोगे अपनी फुल बस्ट के अकॉर्डिंग। हमने ये मार्किंग की थी 9.5 आई है। अगर हम यहाँ अपर बस्ट देखें, अपर बस्ट में आपको कोई लूजिंग नहीं लेनी क्योंकि ऑलरेडी लूजिंग हमारी 3 इंच की ऐड हो चुकी है। तो 34 है, डिवाइड देंगे 4 से, तो कितना आएगा 8.5। अगर मैं यहाँ पे 8.5 पे मार्क करूं इस तरीके से, तो डिफरेंस कितना हो गया यहाँ, ये 1 इंच का। ये 1 इंच जैसे ही माइनस होगा आपका आर्म होल एकदम प्रॉपर आएगा। या तो आप यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाओगे, या फिर आप ये सिलाई को यहीं लगाओगे और यहाँ आप डाट डालोगे। यहाँ से अगर आप चेक करोगे फ्रेंड्स इस तरीके से, तो अब आपका आर्म होल एकदम बराबर में आएगा। यहाँ पे इस तरीके से 18.5 है बैक का, और फ्रंट का मिलके थोड़ा बहुत हम स्लीव्स को भी अटैच करते हैं, तो वही हमारा 16.5 के अराउंड ही हमें यहाँ पे आर्म होल मिलेगा। तो 1 इंच का हमने मार्क कर लिया। हमें यहाँ से एपेक्स लेंथ की मार्किंग करनी है। हमारी एपेक्स लेंथ है शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच, हाफ इंच प्लस करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऊपर स्टिच में जाता है। तो 10.5 पे मार्क किया। यहाँ से ये लाइन को हम सीधा करेंगे। जो हमारा ये फ्रेंड्स एपेक्स लेंथ होती है, ये बिल्कुल हमारा जो फुल बस्ट होती है उसका मिड पॉइंट होता है। फिटिंग हमारी सारी यही होती है। अगर आपने यहाँ से टाइट कर दिया तो हमारा फिटिंग से खींचने लगता है, बिल्कुल बराबर में नहीं आता है। तो ये लाइन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, यही हमारी फिटिंग दिखनी चाहिए। आपका यहाँ झोल बन रहा है उसको कम कीजिए, आपका यहाँ से टाइट हो रहा है उसको आप खोलिए, बट आपकी फिटिंग यहाँ से चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो 9.5 हमने यहाँ लगाया था फुल बस्ट के अकॉर्डिंग, तो 9.5 भी हम यहाँ लगाएंगे। 9.5 पे मार्क किया। अब आते हैं हम वेस्ट पे। हमारी वेस्ट और हिप में हमें कोई लूजिंग नहीं लेनी होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी जब बॉडी पे लेते हैं तो वेस्ट और हिप को हम उसी अकॉर्डिंग लेते हैं। बस चेस्ट में हमें लूजिंग डालनी होती है, क्योंकि चेस्ट का पार्ट फ्रंट से उभरा हुआ होता है, बैक से बिल्कुल फ्लैट होता है, इसलिए हमें लूजिंग की इसमें जरूरत होती है। तो यहाँ चेस्ट हमारी 30 इंच, सॉरी वेस्ट है यहाँ पे 30 की। 30 का हम यहाँ पे फोर्थ मार्क निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 पे मार्क किया। अगर आप इसमें डाट डाल रहे हो तो 1 इंच प्लस कर सकते हो, अगर नहीं डाल रहे तो आपको स्किप करना है। देन यहाँ से आपको 1.5 का मार्जिन ऐड करना है। सेम 1.5 का मार्जिन आपको ऊपर भी लेना है इस तरीके से। हिप पे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हिप हमारी 38 की हिप है। फोर्थ मार्क निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सेम 9.5 लिया। 1.5 का हम मार्जिन ऐड करेंगे। ये भी जो हमारी लाइन आई है इन लाइनों को हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई। अब ये ऊपर से हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, आते हैं हम ऊपर। अगर आपको फ्रेंड्स ये यहीं से ही माइनस करना है, ये 1 इंच को आपको फिटिंग से ही माइनस करना है, तो आपको ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, यहाँ से आप ये मार्किंग को इस तरीके से मिलाओगे, यहाँ से मिलाओगे, और यहाँ से आपको ये मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इस तरीके से हमारा पॉइंट सा बन रहा है, काफी ज्यादा हमारा पॉइंट सा बन रहा है। अगर आपका इस तरीके से केस है तो आप यहाँ फिर सीधा सीधा आर्म होल में से डाट माइनस कीजिए और ये फिटिंग को आप यही मिलाइए।
ये हमारा हो गया मार्जिन वाला पार्ट। तो इस तरीके से हमारी शेप बन रही है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हम ये मार्किंग को यहीं करें, इस तरीके से सीधा ही करें, ये गैप को हम कैसे माइनस करें? तो ये गैप हमें कैसे माइनस करना है, जो भी हमारा ये सेंटर, ये हमारा फ्रंट क्रॉस आया है, यहाँ हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ की। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा होना चाहिए यहाँ पे 2.5 का। 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो। अगर बहुत ज्यादा हैवी साइज है तो आप यहाँ पे 2.25 या 2.5 इंच तक लोगे। तो यहाँ से हम लेंगे इसको 2.5 पे मार्क किया। अब ये गैप कितना था फ्रेंड्स? हमारा गैप था 1 इंच। हमें 1 इंच के गैप को माइनस करना है ताकि हमारी फिटिंग एकदम बराबर से इस तरीके से आए। तो 1 इंच हम डार्ट में कैसे माइनस करेंगे? हाफ इंच हम एक साइड से निकालेंगे, हाफ इंच हम एक साइड से निकालेंगे। तो ये हमारी यहाँ से जैसे ही डार्ट माइनस होगी, और अगर आपको कुर्ती में डार्ट ये नहीं भी लेनी है तो आप पहले ड्राफ्टिंग कट कीजिए, देन ये डार्ट को आप माइनस कीजिए, सेम फिर आप अपनी कुर्ती पे कट कीजिए। तो आपकी यहाँ पे डार्ट है जो हम ये देख पा रहे हैं, आपकी कुर्ती में कहीं भी शो नहीं होगी और आपके आर्म होल एकदम प्रॉपर बनेगा, कोई भी क्रीज नहीं आएगी। तो देखो यहाँ हमारी ये डार्ट माइनस हो गई। अब आपको कैसे चेक करना है? देखो ये जैसे हमारी आ रही है 2.75, तो सेम हमारी 2.75 ये दूसरी वाली भी आनी चाहिए 2.75 इस तरीके से। अब आर्म होल को आप कैसे कट करोगे फ्रेंड्स? आप सीधा इस तरीके से कट नहीं कर सकते तो डार्ट नहीं डल पाएगी। दो तरीके हैं, या तो आप ये पहले प्लेट को इस तरीके से कीजिए और आपको यहाँ पे इसको बंद कर देना है, प्लेट को इस तरीके से। प्लेट बंद की। अब ये लाइन आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये लाइन को हमें यहाँ से सीधा करना है। ये लाइन हमने सीधी की। इसके बाद आप यहाँ से फ्रेंच कर्व से अपना आर्म होल बनाओगे इस तरीके से। या तो आप ये तरीका यूज करोगे फ्रेंड्स, जैसे ही आपने डार्ट डाल दी है आपको डार्ट को माइनस कर लेना है और आपको अपना आर्म होल लेना है। ये जो मैंने आप यहाँ पे काफी ज्यादा मार्किंग हो गई क्योंकि समझाना है मुझे एक एक पॉइंट, प्लीज ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। अब हमारी जो मार्किंग है फाइनल ये है। अगर हम अपना आर्म होल चेक करें इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए, तो अब हमारा यहाँ पे आर्म होल एकदम बराबर में बैठेगा। 8.5 बैठ रहा है। बैक का जब हम बैक के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो 8 इंच हमारा बैक का हो जाएगा, तो वही हमारा पूरा आर्म होल बन रहा है। या तो आप ये तरीका यूज करोगे, या दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स हमारा, जो हम कई बार ब्लाउजों में भी गलती कर देते हैं कि यहाँ से हम कितना डाउन कर देते हैं कि यहाँ से साइड जो फिटिंग होती है उसकी लंबाई छोटी हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है फ्रेंड, जितनी भी आपकी ये हमने जो 1 इंच की डार्ट डाली थी इसका हाफ जो भी आया है, आपके यहाँ डार्ट 1.25 इंच भी हो सकती है, आपके यहाँ डार्ट 1.25 इंच भी हो सकती है, मतलब 1.75 हो सकती है, या 1 इंच भी हो सकती है। इसका हाफ आपका जितना भी आया हो, जैसे यहाँ 1 इंच की थी तो हाफ आया है 0.5, तो आपको यहाँ जो हमारी ये फिटिंग आई थी, ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन थी, इससे आपको हाफ इंच नीचे की साइड मार्क कर देना है। सेम वही लाइन आपको मिलेगी जो आपने ये वाला तरीका अपनाया था अभी डार्ट को माइनस करके। सेम आपको या तो इस तरीके से कर लीजिए, या फिर ये डार्ट का हाफ करके आपको नीचे हाफ इंच के मार्क करके तब आपको ये मार्किंग को आपको इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से आपको फिर क्रॉस में इसको कट करना होगा इस तरीके से। तो यहाँ हमारी कुर्ती की इस तरीके से कटिंग होती है। शोल्डर मैंने बताया, आर्म होल हमने सीखा, डार्ट अगर हमें माइनस करनी हो तो कैसे करेंगे, डार्ट डालनी हो तो कैसे करनी है, यहाँ से ये क्रीज बनती है, इसे हमें 2 तरीके से कैसे माइनस करना है, सारा कुछ हमने सीखा है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। इसी मेथड से हम एक कुर्ती के मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।